बशकोला की यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और एमडी कैट में जो 5 अक्टूबर को होने वाली है और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की जो है वो 28 सितंबर को उसकी डेट रखी गई है और आगा खान ने तो 20 जुलाई को पहले ही टेस्ट कर लिए हैं। तो पाकिस्तान में जो है वो टेस्टों का भी एक सैलाब हमें नज़र आ रहा है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। और इसी तरह से पंजाब में भी आज मैं जब ये अखबार देख रहा था, हैदराबाद काविश अखबार, तो उसमें लिखा हुआ था कि पंजाब में बोध जहाना वधी विया, गुजरात खेस 577 मिलीमीटर बरसात ॿोड़े छॾियो, मुज़फ़्फ़रगढ़ मुल्तान ॿियनि शहरनि खे ख़तरो, 17 हंधनि ते बंदनि खे कट ॾियण जूं तैयारियूं। ये बता रहा है कि पंजाब में जो है 577 मिलीमीटर, जब 100 से ऊपर मिलीमीटर होती है तो उसको हम क्लाउड बरस्ट कहते हैं। ये तो 577 है, तो ये कितनी खौफनाक होगी। और मुज़फ़्फ़रगढ़ जो है वो पूरा ज़िला जो है वो डूब गया है और इसी तरह से मुल्तान है और दूसरे शहरों को पहले ही जो है वो ख़तरा है। तो ये सिंध में भी सैलाब आ रहा है, ये 1-2 महीने में ख़त्म नहीं होगा, तो लिहाजा ये एमडी कैट को 2-3 साल के लिए हटा दिया जाए। बोर्ड की जो रिज़ल्ट है उस पर जो है वो एडमिशन की जाए या फिर लोकल टेस्ट करने की जो है वो इजाज़त दी जाए। मीरपुर ख़ास का जो मेडिकल कॉलेज है उसको शुरू किया जाए, क्योंकि वो 13 साल से ऐसे ही जो है वो अरबों रुपये खर्चा हो चुके हैं। तो हम गुजारिश करेंगे कि वो भी करें। और मीरपुर ख़ास में एमडी कैट का सेंटर IBA सखर ने किया, ये तो और अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरा बात करने का मकसद ये है कि एमडी कैट से पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम जो है इसको कोई बड़ा फ़ायदा नहीं हो रहा है। पोलियो नहीं ख़त्म हो रहा है। कल भी मैं पोलियो की टीम के साथ था, तो हर ज़िले में हर जगह पे जो है वो पोलियो नज़र आ रहा है। जो सिस्टम पोलियो को नहीं ख़त्म कर सकता है, दुनिया सारी ख़त्म, वहाँ एमडी कैट के पीछे जो है वो हमारे लोग जो पड़े हुए हैं। आज मैं हायर एजुकेशन की जो है वो स्ट्रेंथ देख रहा था, तो जो डिजिटल टेक्नोनेट पे जो मौजूद थी कि उसका 102 अरब रुपए का जो बजट है वो सारी हायर एजुकेशन पे ख़र्चा होता है, जबकि वो MBBS लेवल पे उसका कोई इतना ख़र्चा है ही नहीं, क्योंकि हायर एजुकेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन को कहते हैं। लेकिन उसने भी अपने स्कॉलरशिप और इस तरह से ये MBBS में PMDC का जो रोल है उसको कहीं नैरो किया है या इंटरफियर किया है। तो हम गुजारिश करेंगे कि जो हायर एजुकेशन सेट के नाम से या सेट मेडिकल के नाम से कोई टेस्ट लेती है, उसको जो सीटें हैं वो पूरे पाकिस्तान में तकसीम करें, क्योंकि जो दहशतगर्दी है और जो हालात हैं, डिसास्टर्स हैं, वो कोई ऐसी जगह नहीं है, चाहे समंदर है, दरिया है, ज़मीन है, पहाड़ हैं, सारों में ये मसला जो है वो चल रहा है। उम्मीद है कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप डॉक्टर हुसैन बशकोला जी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें। हम और भी पब्लिक हेल्थ और हेल्थ के इश्यूज़ पे बात करते रहते हैं, क्योंकि बरसातों की वजह से आज भी हम देख रहे थे कि डॉन में और दूसरी अखबारों में कि डायरियल डिजीज़, कॉलरा, डेंगू, मलेरिया और इसके अलावा जो है वो जो फ्लड के जो एक्सीडेंट्स हैं, डूबने के ख़तरे हैं या घर गिर जाते हैं, लोगों को जो है वो गुर्बत में धकेल दिया जाता है। अस्पतालें जो हैं वो डूब रही हैं। झेलम के करीब तो पूरी तालका हॉस्पिटल जो है वो डूब गई है। इसी तरह से मेरा अंदाज़ा है कि पंजाब में कोई 300 जो छोटी बड़ी अस्पतालें, सेंटर्स हैं वो डूब चुके होंगे। या मुल्तान में तो बोट क्लिनिक्स का जो है वो उन्होंने ऐलान कर दिया है। इन हालात में आप पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम में एक और टेस्ट लेके, जो कि बोर्ड की टेस्ट को दोबारा रिपीट कर रही है, उसकी ज़रूरत नहीं है। और उसमें भी आप 9-9 हज़ार रुपये ले रहे हैं और आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 लाख बच्चे जब 9 हज़ार दे के उस टेस्ट में बैठेंगे, उसका इंतज़ाम करना है, ये करना है, तो जो माफिया है वो बीच में आ जाएगी। बच्चों को जो है वो पेपर आउट करने के लिए
उनसे पैसे लेने के लिए और उनको किसी तरह से तालीम में एक झांसा देने के लिए बड़ी कोशिश होगी। और ऐसी माफिया चारों सूबे में पहले ही मौजूद है, उसको तो इस फ्लड में और उसमें जो है वो ये आसानी हो जाएगी। लिहाजा आप जो है वो एमडी कैट को छोड़ें और बोर्ड की रिज़ल्ट पे, और जो कॉलेज टेस्ट लेना चाहता है उसको 3 साल के लिए आप रिलैक्स कर दें। और क्योंकि इसमें ख़वातीन ज़्यादा आ रही हैं तो वो रात की ड्यूटी नहीं कर रही हैं, शादी करके घर बैठ रही हैं, और उसके अलावा इमरजेंसी में भी उनका जो है वो कोई बड़ा रोल नज़र नहीं आता है हमें। और जो मेल डॉक्टर्स हैं उनको भी लगी हुई है कि हम बाहर जाएं, यूरोप जाएं, दूसरे मुल्कों में जाएं, यहाँ क्योंकि उनकी तनख्वाहें और जो हालात हैं वो इतने मुनासिब नहीं हैं। हर रोज़ कोई न कोई डॉक्टर मारा जाता है, हॉस्पिटल्स में जो है वो हड़तालें चलती हैं, दवाइयाँ नहीं मिल सकी हैं, दवाइयाँ यहाँ पे महंगी हैं, 2 नंबर की दवाइयाँ हैं। उम्मीद है कि ये आज की वीडियो आपको पसंद। हम तैयारी के लिए जो है आपको, क्योंकि इम्तिहान करीब है तो उसकी कुछ पॉइंटें जो हैं वो आज वो बता रहा था, जिसको माइंड इंजीनियर कहते हैं। वो कह रहा था कि जिस तरह आप मोबाइल में अपनी जो है वो ये लगाते हैं, क्या कहते हैं, प्ले स्टोर से जो है आप जो चीज़ें निकाल के लगाते हैं जिनको ऐप बोला जाता है, तो आप पढ़ने की ऐप लगाएं, आप उम्मीद की ऐप लगाएं, और इस तरह से अपने आप को आप सेहतमंद रखें। और इम्तिहान वाले दिन जो है वो जाने से पहले 10-15 मिनट आप ज़रूर वर्कआउट या एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, रिलैक्स हों, टेंशन में ना जाएं। और उम्मीद है कि आप जो स्टडी है उसमें छोटे ब्रेक दें, अपनी स्लीप को कायम रखें। और एक चीज़ वो ये भी बता रहे थे कि आप जो हैं अलमारी में जब भी पढ़ें तो अपनी मोबाइल फ़ोन जो है इसको आप एरोप्लेन मोड पे अलमारी में रख दें, और उसके बाद जब आप पढ़ लें तो अपने टेबल पे जो गोल हैं वो सामने लिख लें कि आज मुझे ये चीज़ें पढ़नी हैं। और उसके बाद जब आप पढ़ लें तो जाके उनको टिक करें और सेलिब्रेट करें, खुश हों कि आज मैंने। और पढ़ने को वो कहता है कि गेम की तरह ले जाओ, गेम में भी पहले आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्लेयर जाता है, फिर आगे जो है गेम तेज़ होती है, और आखिर में 5वें मरहले में आप जाके गोल करते हैं। तो तालीम को भी आप उसी तरह से देखेंगे, ये एक दिन का काम नहीं है, 1 घंटे का काम नहीं है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कल बात करेंगे। डॉक्टर हुसैन बुस्कोला की हमें हैदराबाद से आपको सलाम भी कहता है। जो फ्लड में लोग हैं, स्टूडेंट हैं, वो अपनी तैयारी को हर हालत में रखें। वो फूल खिलने वाले हैं, वो खिल के रहेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।